माय चैनल मेघा क्लासेस। आज हम स्टडी करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन योगा डे 2020। ये क्वेश्चंस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या फिर क्विज कॉम्पिटिशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक कंप्लीट जरूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। हम बात करते हैं इंटरनेशनल योगा डे के बारे में। जो इंटरनेशनल योगा डे है वो 2015 से हमने मनाना स्टार्ट करा, उसके पहले नहीं मनाते थे। तो 2015 से हर साल 21 जून को हम इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल योगा डे कब मनाते हैं। 21 जून को मनाते हैं एंड फर्स्ट टाइम हमने कब मनाया था, 2015 में मनाया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So next question is, what is the theme of International Yoga Day 2020? कि 2020 का जो इंटरनेशनल योगा डे था उसकी क्या थीम रखी गई थी। ऑप्शन ए इज क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन बी इज योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली, ऑप्शन सी इज कनेक्ट द यूथ, ऑप्शन डी इज योगा फॉर हेल्थ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। अब ये क्वेश्चन आपको बहुत ही जल्दी और इजीली याद हो जाएगा, बिकॉज अब आप ऐसे याद कर लो कि 2020 में क्या हुआ था, पैंडेमिक आया था, कोविड-19 कोरोना वायरस आया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ी, लोगों अपने घरों में रहना पड़ा। तो इस वजह से इसकी थीम क्या रही कि योगा एट होम, कि अपने घर में ही योगा करो, अपनी फैमिली के साथ योगा करो। तो ये क्वेश्चन तो आपको हमेशा याद रहेगा कि 2020 की थीम क्या थी, योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। ओके, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। एंड थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल योगा डे हमने 2015 से मनाना स्टार्ट करा। तो आपको 2015 से लेके 20 तक कोई भी वो थीम पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो आपको पता होना चाहिए कि 2015 में जब हमने फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे मनाया तो क्या थीम थी। तो तब थीम थी योगा फॉर हार्मनी एंड पीस, 2016 में थी कनेक्ट द यूथ, 2017 में योगा फॉर हेल्थ, 2018 में योगा फॉर पीस, 2019 में क्लाइमेट एक्शन एंड 2020 में तो हमें पता ही है योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2019? कि 2019 में जब इंटरनेशनल योगा डे मनाया तो उसकी क्या थीम थी। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ये डिस्कस करा, इसका करेक्ट आंसर है क्लाइमेट एक्शन। ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द फादर ऑफ योगा? योगा के फादर कौन है? ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी शिवा, ऑप्शन सी कृष्णमूर्ति या ऑप्शन डी दलाई लामा। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पतंजलि इज द फादर ऑफ योगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द बर्थ प्लेस ऑफ योगा? कि योगा की बर्थ प्लेस क्या है? ऑप्शन ए इज ऋषिकेश या ऑप्शन बी इज शिमला। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऋषिकेश योगा की बर्थ प्लेस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वर्ड योगा कम्स फ्रॉम विच लैंग्वेज? कि योगा वर्ड कौन सी लैंग्वेज से आया है? ऑप्शन ए इंग्लिश, बी हिंदी, सी संस्कृत या फिर डी पंजाबी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, संस्कृत। जो योगा वर्ड है वो संस्कृत लैंग्वेज से आया है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? कि इंडिया में फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे हमने कब मनाया था? तो हम स्टार्टिंग से बात करते आ रहे हैं इसके बारे में कि 2015 में हमने फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे मनाया था। सो 21 जून 2015, ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which of the following statement is correct about yoga? कि योगा के बारे में इनमें से दी गई कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए इज, योगा इज प्रैक्टिस्ड सिंस एशियंट इंडिया, इट इज फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। ऑप्शन बी इज, द योगा वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम संस्कृत लैंग्वेज। ऑप्शन सी इज, योगा मीन्स टू ज्वाइन और टू यूनाइट, रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ बॉडी एंड कॉन्शियसनेस। ऑप्शन डी इज, ऑल द अबव आर करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि इसकी सारी ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। क्योंकि जो योगा है वो बहुत ही पुराने टाइम से चलता आ रहा है, एशियन टाइम से चलता आ रहा है, एंड ये एक फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। योगा वर्ड संस्कृत लैंग्वेज से आया, ये भी सही है। एंड योगा का मतलब होता है टू यूनाइट, टू ज्वाइन। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the name of video blogging contest jointly organized by the Ministry of IIM
MOA and the Indian Council of Cultural Relations ICCR in 2020 कि 2020 में जो वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करा था MOA ने और ICCR ने, उस कॉन्टेस्ट का क्या नाम था? ठीक है, सो ऑप्शन ए इज माई वर्ड्स एंड योगा, ऑप्शन बी इज प्रैक्टिसिंग योगा, ऑप्शन सी इज माई लाइफ माई योगा, ऑप्शन डी इज योगा इज लाइफ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, माई लाइफ माई योगा। आपने देखा भी होगा यूट्यूब पर बहुत सारे लोग अपनी योगा की वीडियोस बना के पोस्ट कर रहे हैं और हैशटैग डालते हैं माई लाइफ माई योगा, बिकॉज वो उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस कॉन्टेस्ट का नाम है माई लाइफ माई योगा। ठीक है, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। Next question is, in the video blogging contest of 2020 for yoga, the Indian contestant will get how much worth Indian rupee first prize? कि जो कॉन्टेस्ट चल रहा है 2020 में योगा का वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट जो है, इसमें जो इंडियन कंटेस्टेंट है जिसको भी फर्स्ट प्राइज मिलेगा उसे कितनी अमाउंट मिलेगी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1 लाख रुपीज की जो भी फर्स्ट आएगा उसे 1 लाख रुपीज के कैश मनी या प्राइज मिलेगा। ठीक है, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट ग्लोबल लेवल इन द वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट ऑफ 2020 द फर्स्ट रैंकिंग विनर विल गेट हाउ मच $? कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कॉन्टेस्ट था 2020 में वीडियो ब्लॉगिंग का, ग्लोबल लेवल पर जो उसमें फर्स्ट आएगा, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड जो फर्स्ट आएगा उसे कितना प्राइस मिलेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जो फर्स्ट आएगा ग्लोबल लेवल पे उसे $2500 मिलेंगे। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who had introduced yoga first time to the western world in a religion conference Chicago, America? कि वेस्टर्न वर्ल्ड में योगा को फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस करा था? ए स्वामी विवेकानंद, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी पतंजलि, डी दलाई लामा। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद ने योगा को फर्स्ट टाइम वेस्टर्न वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस करा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच योगासन इज नोन एज माउंटेन पोज? कि कौन से योगासन को हम माउंटेन पोज भी बोलते हैं? ए ताड़ासन, बी पश्चिमोत्तासन, सी सुखासन, डी इज नौकासन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, जो ताड़ासन है हम इसे माउंटेन पोज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। इसके साथ में कुछ और भी आसन्स हैं जिन्हें हम किसी और नाम से भी जानते हैं, वो है वृक्षासन को हम ट्री पोज भी कहते हैं, त्रिकोणासन को, अब त्रिकोण मतलब ट्रायंगल, तो इसे हम ट्रायंगल पोज भी कहते हैं, फिर है कुर्सी आसन जिसे हम चेयर पोज बोलते हैं, नौकासन को हम बोट पोज भी बोलते हैं, एंड भुजंगासन को हम कोबरा पोज बोलते हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई भी आपके एग्जाम्स में आ सकती है, तो आपको ये पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 2020 विच इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड? कि 2020 में हमने कौन सा इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करा है? तो हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं कि 2015 में फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे हमने मनाया था, तो हम काउंट भी कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारा 6th इंटरनेशनल योगा डे है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल इंडिया इज डन बाय विच मिनिस्ट्री? कि इंटरनेशनल योगा डे की सेलिब्रेशन इंडिया में कौन सी मिनिस्ट्री करवाती है? ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर या फिर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। सो इसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आपको याद होगा तो एक प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ये भी पढ़ा था कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और ICCR ने मिलकर ये कॉन्टेस्ट स्टार्ट करा था माई लाइफ माई योगा। इसको हम शॉर्ट नेम में MOA भी बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द 5 एलिमेंट्स दैट इज पंचभूतास इन योगा? कि योगा के अंदर जो 5 भूतास हैं, मतलब 5 एलिमेंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के अंदर मैंने ऑप्शंस नहीं डाले हैं बिकॉज ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं एंड इनके लिए ऑप्शंस बनाना ही बहुत मुश्किल हो रहा था, दैट्स वाई इसमें सिर्फ आंसर्स डाले हैं मैंने। तो 5 एलिमेंट्स योगा के हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्काई। बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी योगा आसन्स आर देयर? कि कितने योगा आसन्स हैं टोटल? तो ये है 84, टोटल 84 योगा आसन्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाथा? तो हाथा का मतलब होता है सन एंड मून। हाथा को अगर आप हाफ हाफ कर दो, HA को एक तरफ रख दो एंड THA को सेकंड पार्ट रखो, तो HA का मतलब होता है सन एंड THA जो बचा हुआ पार्ट है उसका मतलब होता है मून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योगा? कि योगा का लिटरल मीनिंग क्या है? तो इसका लिटरल मीनिंग है यूनियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
वेयर द रेजोल्यूशन ऑफ सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल योगा डे इज पास्ड। तो फ्रेंड्स हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं कि 2015 से हमने इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट करा, बट जो उसके लिए रेजोल्यूशन बनाया वो कहाँ पर पास हुआ था? वो पास हुआ था यूएन मतलब यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में ये रेजोल्यूशन पास हुआ था कि हमें इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी चक्रास आर इन द ह्यूमन बॉडी। कि ह्यूमन बॉडी में टोटल कितने चक्रास होते हैं? तो टोटल 7 चक्रास होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट द बुक लाइट ऑन योगा एंड इन्फ्लुएंशियल इलस्ट्रेटेड गाइड टू योगा पोजेस। कि लाइट ऑन योगा नाम की एक बुक किसने लिखी थी एंड इस बुक में योगा पोजेस को इलस्ट्रेट करा गया है, तो ये बुक लिखी थी BKS यंगर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड प्राणायाम रेफर्स टू। कि जो वर्ड है प्राणायाम इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ब्रेथ कंट्रोल एक्सरसाइज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ योगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी भी आ सकता है एग्जाम में। तो 5 प्रिंसिपल्स जो है योगा के वो है प्रॉपर रिलैक्सेशन, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर ब्रीथिंग, प्रॉपर डाइट एंड 5th प्रिंसिपल है प्रॉपर थिंकिंग एंड मेडिटेशन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पढ़े सभी बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। एंड ये क्वेश्चन अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी यूजफुल हो आपके लिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट आपको न्यू वीडियोज की भी अपडेट मिलते रहिए। एंड इन लास्ट, स्टे सेफ एंड टेक केयर। ओके, गुड बाय।